नमस्कार दोस्तों, आज आपके समझ 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी पैटर्न मैथ में जो है आपके समझ जो है प्रश्नवाली 1.1 संबंधित जो है आपका जो फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। इससे पिछले कक्षा में जो है आपको पूरा वीडियो मिल गया होगा और आशा करता हूं कि आप जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये कोशिश देखिए सर, एक्चुअली में ये क्वेश्चन ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, इससे पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था, विषम पूर्णांक की बात किया या फिर सम पूर्णांक की बात किया। यहां ओनली क्या बोल रहे हैं, पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। लेकिन यहां धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला है, कोई सम और विषम की बात नहीं की गई है। तो देखिए चलो, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और इसके नीचे में और थ्योरी लिखी हुई है जो आपको मैं सुना दे रहा हूं। बोलता है संकेत के रूप में दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब बोलता है यह जो है 3³ 3³ + 1 या 3³ + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इनके वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, तो संकेत के रूप में दिया हुआ है। एक्चुअली में देखिए अपन सॉल्व करते हैं। बेटा अपने को मानना है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। क्या मान लिया पर बेटा, कोई धनात्मक पूर्ण संख्या a है। अब देखिए a तो है, आपने संकेत के रूप में यहां पे दिया, संकेत में दिया हुआ है 3³ या 3³ + 1 या 3³ + 2 के रूप का लिखा जा सकता है। ये ऑलरेडी गिवन है। अब देखिए सर, एक्चुअली में क्या है, इनको सॉल्व करने पर कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या बनना चाहिए, तो इसे अपन नाम दे देंगे a। इनको सॉल्व करने पे एक धनात्मक पूर्णांक संख्या बनना चाहिए, इसे नाम दे देंगे a। इनको भी सॉल्व करने पे एक धनात्मक संख्या बनना चाहिए, इसे नाम दे देंगे अपन क्या, a। अब देखिए आप जानते हैं फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, प्रमेयिका क्या होती है सर, a = कहते हैं b³ + r। सर यहां पे क्यूब है, यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है, यहां भी क्यूब है। इसका मतलब ये हुआ कि b के प्लेस पर कौन सा संख्या प्रयोग कर रहा है, यहाँ पे अंक प्रयोग कर रहा है, तो b के प्लेस पर हमें यहाँ पे 3 का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब ये है, और आप r की खासियत जानते हैं ना, r का वैल्यू 0 से क्या होता है, बड़ा या 0 हो सकता है, और r का वैल्यू हमेशा b के वैल्यू से क्या होता है, कम होता है बच्चों। b के वैल्यू से कम मतलब भैया b का मान कितना दिया यहाँ पे 3, तो ये 3 से कम r का वैल्यू, मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, और धनात्मक संख्या बात किया है तो धनात्मक संख्या मतलब 0 से बड़ा, 0, 1 और 2, ये है आपका r का वैल्यू आपको प्रयोग करना है इनके प्लेस पर। ये तो ऑलरेडी आपको संकेत दे दिया गया है, यहां पे 0 है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रयोग करना सीखते हैं। चलो देखिए, तो हमें पता चला यहां पे कि जहां b = 3, अब देखिए एक्चुअली में क्या है, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, क्या होता है बेटा, a = b³ + r। अब b के प्लेस पर क्या दिया यहाँ पे 3, लिखेंगे 3³ + r, और r का वैल्यू जो है 0 से बड़ा या 0 से बराबर, 0 के बराबर, या फिर r का वैल्यू हमेशा b के मान से कम, मतलब क्या चाहिए, 3 के मान से क्या होना चाहिए, कम। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूं सर यहां पे कि r = 0, 1 and 2 लेने पर, तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या बनेगी a = 3³ r के प्लेस पर एक बार 0 रखेंगे, तो ये बन जाएगा सर यहां पे क्या 3³, और एक बार रखेंगे बेटा यहां पे क्या
ए इक्वल टू, मैं शॉर्ट में ले रहा हूं क्योंकि उसको आगे और लेंदी बनने वाला, क्योंकि एम हमको एम के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखिए चलो यहाँ पे क्या है बेटा, ये क्या है 3 और ये ए क्यूब और आर के प्लेस पर क्या यूज करना अपने को 1, ये 1 यूज कर लिए, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पे कि अब क्या करना है, ए और बेटा 3 क्यूब और आर के प्लेस पर क्या यूज करना अपने को 2 यूज करना है, चलिए 2 रखने पर, ठीक है। अब क्या करना है, बोला संकेत दिया है कि ये अपने को बोलता है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ए बराबर 3 क्यूब, ए बराबर 3 क्यूब प्लस 1, ए बराबर 3 क्यूब प्लस 2, हमने आर के प्लेस पर 1 0 1 2 यूज किए, तो ये आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या बनी, ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या बनी। अब इनका वर्ग करना है, अब इनका करना बेटा अपने को वर्ग करना है, और वे वर्ग को क्या आप 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, ये तीनों को इसके रूप में कन्वर्ट करके दिखाना है, ये पता करना अपने को। देखिए मैं कैसे करता हूं उसको, ठीक है। चलो तो लिखेंगे हम लोग कि चूंकि a इक्वल टू 3 क्यूब, a इक्वल टू 3 क्यूब, मैंने लिखा है सर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करना बेटा अपने को वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो मैं क्या करूं सर यहां पे a का भी क्या होगा वर्ग होगा, इसीलिए, और इधर 3 क्यूब का भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, क्या बेटा यहाँ पे 3 क्यूब का भी क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो ये जो 2 की पावर जो है ये 3 पर भी है, ये 2 की पावर जो है क्यूब पर भी है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूं मैं, तो लिखूंगा 3 इंटू 3 लिख सकता हूं उसको मैं बेटा, 3 पर 2 की पावर मतलब 3 इंटू 3 इंटू क्यूब पर 2 की पावर, ठीक है। एक्चुअली में मैं चूंकि मैंने बोला सर यहाँ पे चूंकि m इक्वल टू 3 क्यूब का स्क्वायर बोल दिया, जहां पर भी 3 क्यूब का स्क्वायर में लिखा होगा उसके प्लेस पर हमको m यूज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके सामने बन जाएगा बेटा a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और एक 3 क्यूब का स्क्वायर को अपन ने मान लिए हैं, क्या माने बेटा अपने उन्हें m। तो देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3m के रूप में लिखा जा सकता है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, इसका वर्ग किए तो इसको रूप में लिखा जा सकता है, ये पहली कंडीशन थी। इसी प्रकार इसका भी यूज करना है और इसका भी यूज करना है, देखिए चलो कैसे करते हैं। पहले जगह ना होने का मैं इसको मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए इसको थोड़ा सा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। देखिए सर अब जो है इसी प्रकार चूंकि आपके पास में क्या दिया हुआ है, ये भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, मैंने क्या लिखा यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि हमें बोलता है कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग को क्या आप 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है क्या, तो वही इसके रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं बच्चे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है, इसीलिए a का भी वर्ग करना है और 3 क्यूब प्लस 1 का भी होल स्क्वायर करना है। चूंकि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस क्या चो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये आपको एक सरल समीकरण आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो आपको पता है, इसीलिए मैं बोलूंगा था यहाँ पे कि a का वैल्यू क्या है बच्चा, यहाँ पे 3 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 3 क्यूब, b का वैल्यू बेटा क्या इंटू b का वैल्यू यहाँ पे 1 है प्लस b का वैल्यू कितना दिया है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसको मैं वही कंडीशन 3 का स्क्वायर क्यूब का भी स्क्वायर है यहाँ पे अच्छे, फिर यहाँ पे क्या चलो बोलो 2 3 6, मतलब उसको रहने दो अभी, तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ उसका मैं जुगाड़, चल ठीक है
3 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। सर आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब, सॉरी ये इंटू चल रहा है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक बनेगा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर, ब्रैकेट में लेने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यहां भी 3 है, यहां भी 3 कॉमन निकल जाएगा बच्चा, तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ पे 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो बनेगा बेटा, अपन ने क्या मानेंगे उसको, चूंकि m इक्वल टू 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये लेना अपने को। तो इस प्रकार जो है हम लिखेंगे a का स्क्वायर चल रहा है इधर बराबर ये 3 और 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, मतलब क्या बेटा यहाँ पे m मान ली इसको, m प्लस 1। देखिए a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर की दोनों पक्षों में मैंने तो क्या किया अपन ने कि ये a इक्वल टू किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। कुछ नहीं किया अपन लोग ने यहाँ पे, सर यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा यहाँ तकलीफ हो रही है आपको कि ये 3 का जो है मैंने इसको क्या किया, a का वैल्यू मान लिया, इसको b का वैल्यू मान लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि a b का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और क्या 2ab होता है, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिट कर दिए, a का वैल्यू 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 है तो फार्मूला के अकॉर्डिंग a का वैल्यू 3 क्यूब, b का वैल्यू 1 और b का वैल्यू क्या है, a का मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सर एक्चुअली में क्या है कि ये क्या है कि ये 2 की पावर 3 पर भी है, 2 की पावर क्यूब पर भी है, प्लस मैंने क्या किया सर उसको आगे पीछे कर दिया, 3 में मल्टीप्लाई करो 2 का, या 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए मैंने आगे पीछे कर दिया, सिर्फ सेटिंग किया थोड़ा सा मैंने उसको कॉमन निकालने के लिए। तो देखिए बच्चे क्या होता है कि सर ये क्या है यहाँ पे कि मैंने क्या किया, 3 सामने कर दिया, 2 के पीछे कर दिया, 2 1 का 2। अब क्या किया कि सर इसको कोष्टक बनने करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, ये भी 3 को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा क्या 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1। अब मैंने क्या किया सर यहाँ पे 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब को मैंने m मान लिया हूं, तो m मानने के बाद बनेगा क्या पे 3m प्लस 1, जो कि हमने किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार जो है बच्चे, इसी प्रकार जो है आपको ये भी लेना है, कौन सा बच्चा, क्योंकि आप जानते हैं 3a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 दिया है, दोनों पक्षों का क्या करना है अपने को, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या होता है बच्चे, देखो मैं आपको बता दूं सर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहां भी वही फार्मूला यूज करेंगे हम लोग सरसमी का, तो बन जाएगा यहां पे 3 क्यूब का होल स्क्वायर प्लस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे लिखेंगे 2 और a का वैल्यू 3 क्यूब और b का वैल्यू क्या बच्चा यहाँ पे 2, b का वैल्यू कितना बच्चा यहाँ पे इंटू कितना पे 2, ये ऐसा कर दो, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा यहाँ पे 3 का स्क्वायर इंटू क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 दूनी कितना बेटा यहाँ पे 4, मतलब बनेगा बेटा यहाँ पे 3 क्यूब इंटू 4 क्यूब, लिख सकते इसको 2 दूनी कितना पे 4 इंटू 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर बेटा कितना पे 4। तो इसको मैं तोड़ता हूं थोड़ा, देखो बेटा ये 3 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3 क्यूब का स्क्वायर, ये 2 बार था, इसको मैंने 2 बार इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, प्लस मैं क्या यहाँ पे 4 इंटू 3 क्यूब प्लस ये 4 को लिख सकता हूं क्या पे 3 प्लस 1 मतलब 4 होता है। ये तीनों को मैंने क्या लिखा, एक क्वेश्चन लिखा और इसमें से यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, 3 निकाली मैंने क्या कॉमन, अंदर बचेगा कितना बेटा यहाँ पे 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1, इनके प्लस क्या 1 प्लस बाहर में कोष्टक बाहर में 1, ठीक है। अब मैं क्या, चूंकि m इक्वल टू हम मानेंगे 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1,
इसको सपोज मानना है, लेट करना है, इसलिए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग को ये 3 और इसके प्लेस पर पूरा क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार जो बेटा देखो क्या होता है, हमने बारी बारी से एक बार क्या किया अपन लोगों ने, ये a इक्वल टू 3³ का 3³ लिया और इसको मैं क्या किया, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3m के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार फिर मैंने 3³ प्लस 1 लिया, इसको भी क्या कर दिया अपन ने, किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग को 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार जो है 3³ प्लस 2 लिया अपन ने और उसका वर्ग किया और उसको भी अपन ने क्या किए, 3m प्लस 1 के रूप में कन्वर्ट करके दिखा दिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सर, इस प्रकार हम कह सकते हैं सर, आंसर लिखना है लास्ट में अपने को, आंसर लिखना है अपने को। इसीलिए या इस प्रकार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 दोनों सेम टू सेम, इसलिए एक ही बार लिखना है इसको, के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आपको कोई तकलीफ होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, अपने को कमेंट्स कर दे, हम उसको फिर से सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।